हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ अपने अगले लेक्चर के साथ। आज हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लंबाई के मापन के बारे में बात की थी। आज हम लोग द्रव्यमान और द्रव्यमान के मापन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो आज की हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, द्रव्यमान एवं उसका मापन। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो द्रव्यमान होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। वास्तव में आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक पदार्थ का अपना क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा वह वस्तु उतना अधिक स्थान घेरेगी। तो यहाँ से हम लोग एक बात ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो है वो किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा की क्या होती है, माप होती है कि जो भी वस्तु हमें दी गई है उस वस्तु में कितना द्रव्य है, उस द्रव्य के अनुसार ही उसका द्रव्यमान क्या होता है, निर्धारित होता है। दूसरी बात समझ लीजिए कि जो आपका द्रव्यमान है उस पर आपका ताप, दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ये जो भौतिक रूप में ताप होता है, दाब होता है, ये आपका कितना भी हो जाए, ताप कितना बढ़ा दिया जाए, दाब कितना बढ़ा दिया जाए, ताप कम है, दाब ज़्यादा है, इसका जो है उसके द्रव्यमान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, एक समान होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान को भार समझ के पढ़ते हैं, द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं, भार मान लेते हैं, मगर वास्तव में द्रव्यमान अलग चीज है और भार अलग चीज है। भार क्या होगा, जिस स्थान पर, हर स्थान पर भार क्या होगा, अलग अलग होगा, मगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलेगा नहीं। देखिए भार जो होता है वो W बराबर क्या होता है, M/G। तो इसमें ये जो m है, ये m ही वास्तव में क्या है, द्रव्यमान है। तो इस m का मान कहीं पर भी नहीं बदलता है, मगर ये जो साथ में g गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है इसका मान चूंकि बदलता रहता है, इसलिए वस्तु के भार में भी परिवर्तन होता रहता है। तो आप भार और द्रव्यमान दोनों को अलग रखिएगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार, द्रव्यमान आपका जो है वो भार नहीं है, द्रव्यमान आपका कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या पूरे ब्रह्मांड में समस्त में कहीं पे भी आप जाएंगे तो द्रव्यमान समान रहेगा, परंतु भार समान नहीं होता है। और भार का मापन वास्तव में किसके जो है, द्रव्यमान के द्वारा ही किया जाता है। मतलब जब द्रव्यमान में हम गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करते हैं तो हमें उस वस्तु का क्या मिल जाता है, भार मिल जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए द्रव्यमान क्या हुआ, ये तो आपको पता लग गया है ना कि द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में द्रव्य की माप है। जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा इसका मतलब उसमें द्रव्य की मात्रा भी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अब ये जो द्रव्यमान है ये कई प्रकार के होते हैं, तो उन कई प्रकार के द्रव्यमानों में से कुछ प्रमुख द्रव्यमानों के बारे में आइए जानते हैं हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, जड़त्वीय द्रव्यमान के बारे में, जड़त्वीय द्रव्यमान। तो देखिए जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है इस पर आप ध्यान दीजिए। जड़त्वीय द्रव्यमान का मतलब किसी वस्तु में का वह द्रव्यमान जो उसमें जड़त्व के कारण होता है उसे हम उसका क्या कहते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। अब जड़त्व आपको मालूम है, जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु में एक विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये जो जड़त्व के कारण उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, जड़त्व के कारण उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान कहते
हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान जो होता है वो उस वस्तु में जड़त्व की माप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए जड़त्व की माप, जड़त्व के बारे में बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि जड़त्व का मतलब क्या, वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, मगर कब तक, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। एज एग्जांपल एक फुटबॉल रखा हुआ है, फुटबॉल पर जब तक आप किक नहीं मारोगे तब तक फुटबॉल अपने स्थान पर रखी रहेगी, मगर जैसे ही आप किक मारोगे, किक मारने का मतलब आपने उस पर एक बाह्य बल आरोपित किया, तो जैसे ही बाह्य बल आरोपित होगा वो क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज के बारे में हम वार्ता करेंगे कि जो जड़त्वीय द्रव्यमान है उसमें आपका क्या है, बल भी एक फैक्टर कार्य करता है। तो यदि किसी जो वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल क्या हो, F हो, यदि वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल F हो, बाह्य बल बराबर क्या हो, F हो, तथा बल के कारण उसमें त्वरण क्या हो, तथा बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण होता है वो बल के कारण उत्पन्न त्वरण क्या हो, A हो, तब हमें एक संबंध मालूम है, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, जहां m उस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसी फार्मूले से हमें मान किसका निकालना है, m का, तो आपका जो जड़त्वीय द्रव्यमान m बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, F अपॉन ए। तो इसका मतलब सीधा सा है कि यदि किसी वस्तु पर बल F लग रहा है, बाह्य बल F लग रहा है और उसके कारण उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा, A होगा, तो उसका जो जड़त्वीय द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, F अपॉन ए। तो इस प्रकार से ये बात हुई का है कि जड़त्वीय द्रव्यमान की। अब हम लोग दूसरे प्रकार के द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो थ्योरी है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। तो आइए चलते हैं अगले द्रव्य। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान के बारे में। गुरुत्वीय द्रव्यमान, तो देखिए अब गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या हुआ, सीधी सी बात है, जड़त्वीय द्रव्यमान किसके कारण था, जड़त्व के कारण था। गुरुत्वीय द्रव्यमान किसके कारण होगा, गुरुत्व के कारण होगा। तो देखिए गुरुत्व क्या होता है आप सभी को मालूम है, गुरुत्व एक प्रकार का बल है जो हमारी पृथ्वी में पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारी चीजों में गुरुत्व बल पाया जाता है। और ये करता क्या है, ये वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर क्या करता है, खींचता है। तो किसी वस्तु में इसी जड़त्वीय गुण के कारण उसका जो भी द्रव्यमान होता है वह वस्तु का क्या कहलाता है, जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। और जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन किसके, सॉरी गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन किसके द्वारा होगा, गुरुत्व के द्वारा होता है। और एक चीज दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, आप जान रहे हैं कि गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्व का मतलब क्या है कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को जब अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे हमारी पृथ्वी का अपना गुरुत्व बल है और वो उसी गुरुत्व बल के कारण वस्तुओं को क्या करती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो जाहिर सी बात है कि गुरुत्वीय द्रव्यमान का जो मापन होगा वो किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष होगा। तो जैसे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर कोई वस्तु है ना, और उस वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान का आपको क्या करना हो, मापन करना हो, तो आप किस प्रकार करेंगे, तो यदि उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो क्या हो, F। तो गुरुत्वीय बल F होगा, तो ये हमारा फार्मूला था G(m)(E)m और अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो फार्मूला आपका दिया हुआ है, यहाँ पे G गुरुत्वीय क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, me क्या होता है, हमारी पृथ्वी का भार, m जिस पिंड का भार हम मापेंगे अर्थात गुरुत्वीय द्रव्यमान होगा, और ये क्या हो जाएगी, उस पिंड से पृथ्वी की बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें किसका अनुमापन करना है, इसका। तो अगर ये गुरुत्वीय द्रव्यमान हमें निकालना है तो गुरुत्वीय द्रव्यमान यहाँ से क्या आ जाएगा,
F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा G और इंटू में क्या आ जाएगा ME। तो इस फार्मूले के सहायता से हम यहाँ पर गुरुत्वीय द्रव्यमान का, जिसे M और सफिक्स में G लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा हम गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं। इनके अलावा भी कई प्रकार के द्रव्यमान हैं, परंतु हमें मुख्यतः इन्हीं दोनों का अध्ययन करना है। तो इन दोनों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इससे संबंधित थ्योरी ये आपकी स्क्रीन पर रही, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।